श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन। रवि तोमर, दिल्ली, इनका सवाल ऐसा है कि क्या सावरकर पूरी तरह से नास्तिक थे, इसलिए हमने सावरकर जी को पूरी तरह से मानना चाहिए, उनको अमल में लाना चाहिए। आपके सवाल में दो चीजें हैं। पहली चीज है कि सावरकर नास्तिक थे क्या, और दूसरा सावरकर जी नास्तिक है इसलिए उनको हमने अमल में लाना चाहिए क्या। मैं सावरकर जी को नास्तिक कहने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि नास्तिक इस शब्द के बारे में जो आम धारणा है, नास्तिक व्यक्ति का क्या लेना देना किसी से, वो भगवान को भी नहीं मानता, लोगों के लिए भी कुछ नहीं करता। ऐसी एक आम धारणा है, चाहे आपको इस सिनेमा में देखो, कहीं देखो। नास्तिक सिनेमा में अमिताभ बच्चन का सिनेमा था, उसमें देखो तो जो नास्तिक होता है उसको बहुत बुरी नजरों से देखा जाता है। जो आदमी अपना जीवन जेल में बिताए इतना लंबा समय, 21 साल तक टोटल, जो व्यक्ति नजर कैद में रहे और फिर लोगों को ये सब बातें अपने लेखों के जरिए और अपने वक्तृत्व के जरिए, जब उनको फुर्सत मिली बाद में लोगों के साथ बात करने की, तो लोगों के सामने वो बातें रखते गए। तब तक तो उनको वो बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वो रत्नागिरी में उनको नजर कैद में रखा गया था। वो अंग्रेजों के परमिशन के बगैर बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो ऐसे अवस्था में वो लेख लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, बाद में भाषण भी देने लगे। लोगों का इतना प्रबोधन करने की चाह रखने वाला व्यक्ति को नास्तिक ये शब्द का उपयोग करना मुझे लगता ठीक नहीं है। मैं अपने आप को नास्तिक नहीं कहलाता हूं। जो आम धारणा ईश्वर के बारे में हमारे मन में डाली जाती है, उस ढंग के ईश्वर वो नहीं मानते थे कि ईश्वर आपके जीवन में आता है, हस्तक्षेप करता है, आपका भला करता है, उसकी प्रार्थना की तो आप पर खुश होता है, फिर आपने उनकी प्रार्थना नहीं की या फिर उनको कोई तो भी वचन दिया था, नवज बोला था, यानी मन्नत मांगी थी, वो पूरी नहीं की तो आपको शिक्षा देता है, आपको उसका कोप भाजन बनना पड़ता है। ये सब जो हमारी धारणाएं हैं आम इंसान की, उस ढंग का ईश्वर नहीं होता है। ये बात वो बहुत ताकत से लोगों के सामने रखते हैं, इसलिए वो इस ढंग के ईश्वर को नहीं मानते थे। ही इज अ कंट्रोलर, ऐसे ईश्वर को वो नहीं मानते थे। लेकिन इंसान की अच्छाई पर उनका विश्वास था। इंसान ने सुखकारक जीवन जीना चाहिए, इसलिए वो प्रयास कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। उसके लिए लोगों की गालियां खाने से, लोगों की अप्रीति, घृणा स्वीकारने के लिए भी वो तैयार थे, फिर भी अपनी बात ताकत से रख रहे थे। रूढ़ शब्दों में ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति को नास्तिक कहा जाता है, एथेइस्ट कहा जाता है। वह शब्द ही अगर आपको यूज करना है तो आप कह सकते हो कि वो भगवान न मानने वाले थे, क्योंकि भगवान मानने वाला व्यक्ति इस ढंग से अपनी बात को रख ही नहीं सकता है। उसके परंपरागत अंधविश्वास उसमें कहीं ना कहीं आ जाते हैं।
लेकिन ये तो बहुत प्रखर थे, जैसा गांधी जी के बारे में कभी कभी होता था। गांधी जी भी अंधविश्वासी थे, ये कहना मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन उनकी कुछ बातों में थोड़ा इरेशनल बात आ जाती थी। सावरकर जी के किसी भी बात में इरेशनलिटी नहीं है, इसलिए वो बुद्धि प्रामाण्यवादी है, रैशनल है, विवेकवादी है। अगर भारतीय परंपरा का शब्द उपयोग करना है तो विवेकवादी है। तो सावरकर जी 100% विवेकवादी थे। वो अपनी बात उसी आधार पर रखते थे। उनकी हिंदुत्व भी कल्पना भी अलग ढंग से है, जो हम समझते हैं उस ढंग की हिंदुत्व की कल्पना उन्होंने रखी नहीं। मुस्लिम द्वेष उनकी बातों का हिस्सा नहीं था। वो तो केवल एक लोगों को इकट्ठा करने का बहाना था। वो जितनी टीका हिंदुओं पर करते हैं, हिंदू भज्जी ब्राह्मणों पर करते हैं, उतनी टीका मुल्ला मौलवी पर करते हैं, उतनी टीका पादरियों पर करते हैं। कहीं भी मुस्लिमों पर ज्यादा टीका करने का प्रमाण आपको नहीं मिलेगा उनके लेखक में। लेकिन भारत में मुस्लिम लोगों ने इतने सालों तक राज क्यों किया, इसके पीछे के कारण भी बहुत ताकत से लोगों के सामने रखे। इसलिए हमको वो ज्यादातर मुस्लिमों के खिलाफ वो है, ये दिखता है, लगता है। लेकिन उनका टोटल साहित्य पढ़े, और खास कर ये विज्ञानवादी साहित्य पढ़े उनका, तो हमारे ध्यान में आता है कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे, उसके अंधविश्वास के खिलाफ थे, उसके डॉगमेटिक के खिलाफ थे, उसके कर्मठता के खिलाफ थे, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो। ये हमारे ध्यान में आता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का बुद्धि प्रामाण्यवाद का अनुकरण तो हमने करना चाहिए। अब जो उन्होंने हिंदुत्व की व्याख्या की है कि भारत में जो जो धर्म है वो सभी हिंदू है, जैन हिंदू, सिख हिंदू, बौद्ध हिंदू, केवल हिंदुओं को, भारत में जो लोग हैं उनमें केवल क्रिश्चियनों को और मुस्लिमों को उन्होंने बाहर रखा। ये मैं जब हिंदुत्व सावरकर जी का, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है ये बात रखूंगा, तब उसका विवेचन विस्तार से करूंगा। उसके बारे में मेरे मन में जो अलग मत है मेरा, वो भी मैं रखूंगा, और उसके पीछे इन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा ये भी कारण मुझे लगता है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सावरकर जी का विज्ञानवाद, बुद्धि प्रामाण्यवाद, विवेकवाद पूर्णतः अनुकरणीय है, अमल में लाने जैसी चीज है। वो अनुकरणीय ही मानना पड़ेगा, उसके लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन अगर ये हिम्मत भारत का हर व्यक्ति स्वीकारे तो पूरा भारत बदल जाए। उसके पीछे भी वो कारण देते हैं, वो समझेंगे आगे हम। नेक्स्ट, विकासवाद यानी इवोल्यूशन पर जब भी डिबेट होती है तो अक्सर लोग पूछते हैं, आप बताओ पहले मुर्गी आई या अंडा, उन्हें कैसे समझाएं? घनश्याम मौर्य, आजमगढ़, यूपी। घनश्याम मौर्य, आजमगढ़, यूपी, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि जब भी इवोल्यूशन पर चर्चा होती है, यानी उत्क्रांतिवाद पर चर्चा होती है, तब हर व्यक्ति सवाल पूछता है कि पहले क्या था, मुर्गा था या अंडा था। यह सवाल हमेशा पूछा जाता है। अब इस सवाल का जवाब कैसे दे?
हालांकि ये सवाल का जवाब बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा गहराई में अगर हम केवल डार्विन का उत्क्रांतिवाद नहीं, टोटल इवोल्यूशन के थियरी में आगे भी साइंटिस्ट ने जो सब बातें कही है, वो सब अगर ठीक ढंग से समझ ले तो इसका जवाब देना बहुत आसान है। पहला तो पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ, ये सवाल ही इररिलेवेंट है, क्योंकि आधी, नंतर, पहले, बाद में, यह सवाल रिलेटिव है, सापेक्ष है। जैसा पृथ्वी के बाहर जाओगे तो ना दिन होता है ना रात होती है, तो पहले क्या बाद में क्या, ना साल हो गए ना दिन हो गए। यानी आप क्या करते हो, सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है 365 दिनों में, इसलिए एक साल आपने तय किया, उसके 12 माह बनाए, क्योंकि चांद 28 दिनों में पूरा चक्र पूरा करता है। 12 माह बनाए, दिन को 24 घंटे लगा दिए, फिर वो 24 घंटों का आपने 1 घंटा उसमें 60 सेकंड लगा दिए। ये सब आपकी कल्पना है। अब लगता है अपने को दिन तो 24 घंटे का होता है, 365 दिनों में पूरा होता है पृथ्वी का चक्कर। लेकिन पृथ्वी के बाहर जाओ तो क्या, किस आधार पर आप जो गिनोगे, मापोगे? ये तो पहले और बाद में, ये सवाल और कंसेप्ट भी बहुत रिलेटिव है, सापेक्ष है, निरर्थक है। फिर सवाल ऐसा खड़ा होगा कि ठीक है, सूरज से पृथ्वी अलग हुई, लेकिन उसके पहले क्या था? आकाशगंगा थी। आकाशगंगा के पहले क्या था? फिर आप जाओगे, ब्लैक होल था। वो ब्लैक होल में से फिर क्वाजार्स बने। नहीं, उसके पहले क्या था? नहीं, ऐसा ही था, मैटर था वहां पे। मैटर पहले कैसा आया भाई? इसका स्वभाव है था, मैटर था। ये मैटर, एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं। मैटर का रूपांतरण और किसी चीज में होते रहता है, ये विश्व में होते रहता है। यही सवाल का हम जवाब दे सकते हैं। इसलिए पहले और बाद में, ये टोटल विश्व के संदर्भ में निरर्थक शब्द है। ये पहले हम समझ लेंगे। अब इसके बावजूद प्राणियों के जातियों में जो रूपांतरण होता है वो 3 तरीके से होता है, ऐसा माना जाता है। पहला, जो भी प्राणी होता है वो प्राणी नेचर के साथ में एडजस्ट करने के लिए अपने शरीर में परिवर्तन करता है। ये एक पीढ़ी में नहीं होता है, कई जनरेशन्स में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बिल्ली है, ये नागपुर में पलने वाली बिल्ली है। अब नागपुर में पलने वाली 20-25 बिल्लियां कोई अगर हिमालय में ले जाए तो हिमालय में ये बिल्लियां मर जाएगी। उनमें से जो बिल्लियां हिमालय में टिकेगी, हिमालय के वातावरण में, उस ठंड में, -डिग्री टेम्परेचर में, जो बिल्लियां 1-2 क्या होगा टिकेगी, उनमें से बच्चे पैदा हो गए, वो 20-25 पीढ़ियों के बाद में इस ढंग से रहेंगे कि वो हिमालय में आराम से जी पाएंगे। उनके बाल बड़े हुए होंगे, सब बड़े होंगे। तो स्पेशीज में ये जो परिवर्तन होता है, ये नेचर के साथ में एडजस्ट करने के लिए आवश्यक है, उस ढंग से परिवर्तन होता है। जो ये परिवर्तन अपने आप में कर पाते हैं वही स्पेसीज टिकती है, बाकी की मर जाती है। पहला बात यह है। दूसरी है, जिन चीजों का उपयोग करते हैं वो चीजें प्रबल होती जाती है, जिनका बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं
वो चीजें कई पीढ़ियों के बाद में निकल जाती है, बचती नहीं। इंसान की पूंछ, ये सबका उसका उत्कृष्ट उदाहरण दिया जाता है हमेशा। ये दूसरा प्रकार है प्राणी जगत में परिवर्तन का। लामार का सिद्धांत इसको कहा जाता है। उसके बारे में काफी मतभेद है, चर्चा के लिए स्कोप है, लेकिन इस ढंग के परिवर्तन के उदाहरण तो मिलते हैं। तीसरा प्रकार है म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी एक्सीडेंटल कुछ चीजें होती है नेचर में, ये एक्सीडेंट में से नई स्पेशीज पैदा होती है, ये स्पेशीज से डिफरेंट स्पेशी तैयार होती है। अब जो मुर्गा अंडा देगा, यानी मुर्गी, मुर्गा तो अंडा देता नहीं है, अंडा देने के बाद में उसमें से उसी ढंग की मुर्गी निकलनी चाहिए। अब परिवर्तन अगर होना है नेचर के साथ में, तो क्या परिवर्तन होगा मुर्गी में? वो नेचर में जो परिवर्तन होगा उसके साथ में एडजस्ट होने के लिए उसमें परिवर्तन होते जाएगा और जेनेटिकली वो आगे पीढ़ियों तक पहुंचेगा। लेकिन समझो पहले मुर्गी जैसा कोई पंग यानी पंछी नहीं है, दूसरे किसी पंछी ने अंडा दिया, तो उसके अंडे से उस जैसा ही पंछी निकलेगा। लेकिन कभी कभी बच्चा पैदा होते वक्त गड़बड़ी हो जाती है, जिसको नेचर के एक्सीडेंट्स कहे जाते हैं। म्यूटेशन इस नाम से वो जाने जाते हैं। इसमें कभी कभी दूसरे ही तरह का प्राणी निर्माण होता है। अब ऐसे जो प्राणी निर्माण होते हैं वो नेचर के साथ में टिकने के योग्य नहीं है, तो मर जाते हैं तुरंत। जैसे कभी कभी एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे को 2 मुंडियां होती है, कभी कभी 4 हाथ होते हैं, तो ऐसे बच्चे मर जाते हैं। किसी को 5 उंगलियां है हर एक को, किसी को 6 उंगलियां होती है। ऋतिक रोशन को 6 उंगलियां है एक हाथ को, उसने कायम रखी है। पिक्चर में हम देखते हैं उसको 6 उंगलियां है। अब ये 6 उंगलियों वाले 10-20 लोग हो जाए और वो एक दूसरे के साथ में बच्चे पैदा करे, तो ये 6 उंगलियों वाले लोग कल जाकर 40-50 पीढ़ियों के बाद, 100 पीढ़ियों के बाद पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जेनेटिकली वो वहां तक पहुंच सकता है। तो उसमें से 6 उंगलियों वाली एक अलग से स्पेसी तैयार हो सकती है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। यानी नेचर के जो अलग अलग एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें जो नेचर में टिकने लायक होते हैं वो टिकते हैं। 4 हाथों वाला कोई टिकता नहीं है, वो मर जाता है। 2 मुंडी वाला कोई टिकता नहीं, वो मर जाता है। लेकिन 6 उंगलियों वाला ऋतिक रोशन जिंदा रह गया। अब ये हजारों लाखों सालों में होता है। आपका और मेरी आयु क्या होती है? 60-70 साल की। नेचर के क्षेत्र में ये 60-70 साल निग्लिजिबल है। यहां तो करोड़ों साल का हिसाब होता है प्राणी जगत का। तो ये करोड़ों सालों में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें से जो भी नए एक्सीडेंट्स के कारण जो स्पेसी तैयार होती है वो अगर नेचर में जीने लायक है तो वो टिकती है और उसमें से एक नई स्पेसी बनती है। तो ये म्यूटेशन तो अंडे में होगा या फिर पेट में गर्भ में रहे हुए बच्चे में होगा। तो इसलिए पहले पंछी था, उसने अंडे को जना, अंडा जनने के बाद में अंडे में परिवर्तन हुआ और इसलिए उसमें से मुर्गी पैदा हो गई।
अब इसमें पहले क्या था? पहले पंछी था जो मुर्गी जैसा नहीं था, मुर्गी से भिन्न था। उसने अंडा दिया, लेकिन ये नेचर का एक्सीडेंट हुआ, अंडे में म्यूटेशन हुआ, उसमें से अलग ढंग का प्राणी निर्माण हुआ, अलग ढंग का पंछी निर्माण हुआ जो मुर्गी है। ये जवाब तो आज के ज्ञान के आधार पर हम दे सकते हैं। इसलिए ये जवाब एक तो पहले क्या था और बाद में क्या था, ये निरर्थक है। इसके बावजूद ये मुर्गी तक का मर्यादित जो जवाब है वो हम दे सकते हैं कि भाई मुर्गी नहीं थी, दूसरा कोई पंछी था, मुर्गी के आसपास का पंछी होगा, उसने अंडा दिया, लेकिन उसमें से उस जैसा पंछी नहीं पैदा हुआ, डिफरेंट पंछी पैदा हुआ, मुर्गी पैदा हो गई। तो पहले अंडा बाद में मुर्गी, ऐसा जवाब दे सकते हैं। लेकिन वो अंडा आसमान से नहीं आया है, वो दूसरे पंछी के पेट से बाहर आया है, उसने उसको दी, जना है। मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंच गया। फिर भी कुछ डाउट हो तो आगे चर्चा हो सकती है। सत्यनारायण की पूजा कब से शुरू हुई, यानी उसका इतिहास क्या है, ताकि सामान्य लोग ये वस्तु से जान पाए। दीपक खन्ना इनका सवाल है। वैसा ही सवाल है कि सत्यनारायण, काल सर्प, नारायण नागबली, वास्तु, ये ऐसी चीजें किसने ढूंढी और उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य होगा। नितिन बहिरम, नासिक, और पहला दीपक खन्ना। दीपक खन्ना और नितिन बहिरम नासिक, इन दोनों के करीब करीब सिमिलर सवाल है कि ये सत्यनारायण की पोथी कब निर्माण हुए, कब से इसकी पूजा शुरू हुई, या फिर नारायण नागबली जैसी परंपरा कब शुरू हुई, कब उसकी पूजा शुरू हुई। दोनों में डर बताया जाता है, यानी सत्यनारायण पोथी में भी डर है, यानी प्रसाद केवल भक्षण नहीं किया, इसलिए सत्यनारायण देव को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने साधुवाणी की नौका डुबा दी, नाव को डुबा दिया और उसकी पूरी धन संपत्ति वगैरह गायब कर दी। इस ढंग की कथा है उसमें। सेम नागबली में है। आप पर अरिष्ट क्यों आते हैं, आप पर संकट क्यों आते हैं, उसको प्रसन्न करने के लिए ये नागबली की पूजा होती है, ताकि उस संकट से, उस कठिनाइयों से आप मुक्ति पालो। दोनों में डर है, डर के आधार पर पूजा खड़ी है। डर का और प्रार्थना का भगवान का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। आस्था के कारण लोगों ने भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, डर के कारण नहीं। यानी इंसान ने शुरुआत से ही डर के कारण पूजा की शुरुआत की है। इसके बावजूद ऐसा माना जाता है कि इंसान ने केवल श्रद्धा के कारण, आस्था के कारण पूजा करनी चाहिए। यानी जनरली जो हम इतिहास देखते हैं पूरे दुनिया का, तो शायद सभी मानव जाति के शुरुआत के दिनों में जो अलग अलग जगह मानव जाति का विकास हुआ, उसमें पहला भगवान उनका सूरज रहा होगा। ये हम जब आदिम जमाती का अभ्यास करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है, क्योंकि सूरज ये पहली बार उन पर उपकार करने वाला है। अग्नि नहीं था, यानी अग्नि का शोध नहीं लगा था। नेचर में अग्नि जलता था, लेकिन इंसान के कंट्रोल में नहीं हुआ आया था। इंसान को उसकी जानकारी नहीं थी, उसका उपयोग कैसा करना इसकी जानकारी नहीं थी। उन दिनों में सूरज ही उसका पहला भगवान था। कभी कभी कम प्रकाश रहता था, वो गुफाओं में रहता था, अंदर में प्रकाश नहीं आता था, अंधेरे में उसको दिखता नहीं था।
रात के अंधेरे में मृत्यु हो जाती थी, कोई प्राणी घुस जाता था, मार देता था, दूर से उसको दिखता भी नहीं था, सांप बिच्छू जैसे प्राणी उसको मारते थे। तो सूरज ने वक्त पर उगना चाहिए, इसलिए वो प्रार्थना करना उसने शुरुआत की। सूरज ही हमें सब कुछ देता है, दिन के उजाले में हमको फल मिलते हैं, प्राणियों की शिकार करने को मिलता है, दूर से प्राणियों को पहचान सकते हैं, उनसे अपने आप को बचने के उपाय सोच सकते हैं। तो सूरज ही भगवान बना पहला, वक्त पर उसने उगना चाहिए, कृपा रखनी चाहिए। तो इस ढंग से ईश्वर की कल्पना इंसान बदलते गया। बाद में जिनका उनको डर लगता था उनको उन्होंने पूजना शुरू किया। इसलिए हिंदुओं में सभी डरावने प्राणियों की पूजा होती है। शेर की पूजा होती है, शेर इंसान को खा जाता है। सांप की पूजा होती है, सांप इंसान को डसता है। तो यह आदिम जमाती में भी होता है, जिसका डर लगता है उसकी पूजा होती है। तो ये पहले से कल्चर में तो था। फिर इंसान के भगवान, जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ते गया वैसे वैसे भगवान की कल्पना भी विकसित होते गई। पहले जो प्राणी उन पर उपकार करते थे या फिर जिनका डर लगता था वो भगवान बने हैं। मैंने सावरकर जी का उदाहरण देकर ही बताया है कि सभी जातियां गाय को या फिर बैल को पूजते थे। यहूदी धर्म की निर्मित ही ये जो बैल पूजक लोग होते थे उनका मूर्ति भंजन करने से शुरू हुआ है। और इसीलिए तीनों धर्म मूर्ति भंजक है, यहूदी धर्म, क्रिश्चियन धर्म और यानी ईसाई और मुस्लिम धर्म। मूर्तियों को उसमें स्थान नहीं है। अब ये बात अलग है कि यीशु की मूर्ति लगाई जाती है, बाद में मेरी माता की मूर्ति लगाई जाती है, लेकिन वो अपने आप को मूर्ति पूजक नहीं कहते। और मोहम्मद पैगंबर तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है मूर्ति बनाना, फोटो भी रखना अलाउड नहीं है। तो पहले तो इसकी पूजा होती थी, बैलों की पूजा होती थी। जिस एरिया में ये धर्म पनपे हैं उस एरिया की मैं बात कर रहा हूं। पूरे शायद विश्व में भी ये स्थिति थी, पूरे पृथ्वी पे। भारत में तो थी, गाय पूजने का विषय था ही, गाय बैल। तो ये ऐसे परिवर्तन होते गए। सत्यनारायण की पोथी कब निर्माण हुई? भारत में कोई भी इतिहास सटीक नहीं है, इसलिए बहुत डेफिनेटली कहना बड़ा मुश्किल है। हमको क्या देखना पड़ता है कि शिवाजी के जमाने में कहीं, क्योंकि शिवाजी के जमाने से इतिहास उपलब्ध है, शिवाजी के जमाने में सत्यनारायण हुआ क्या, इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है। बाकी कई पूजाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन सत्यनारायण की पूजा का वर्णन नहीं मिलता है। नारायण नागबली का वर्णन है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं कि शिवाजी के जमाने में भी नारायण नागबली होता था। ये बाद में निर्माण हुए, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। यानी पहला बाजीराव पेशवा बहुत पराक्रमी था, जिसको दूसरा पेशवा कहा जाता है, जिस पर पिक्चर बनी। उसने इतना बड़ा मराठी साम्राज्य का विस्तार किया कि पूछो मत, कहां कहां तक लड़ाई करके जीतते गया वो। उसके भी इतिहास में, यानी ये समय है 1800 तक का, ये 1600 से 1800 तक जो भी मराठों का बड़ा इतिहास रहा है, बाकी पूजाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन सत्यनारायण के पूजा का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। इतना तो डेफिनेटली है। यानी ये सत्यनारायण प्रकार क्या है, इसलिए मैंने काफी इतिहास का अध्ययन करने वाले लोगों के साथ में चर्चा भी की थी, उत्सुकता के वश। लेकिन उसके प्रमाण तो 18वीं शताब्दी तक नहीं मिलते।
मराठों के इतिहास में नहीं मिलते। बाद में कभी तो भी ये शुरू हुआ, और आज इतने बड़े पैमाने पर वो होता है कि कम से कम महाराष्ट्र के तो हर हर पुलिस स्टेशन में सत्यनारायण होता है, हर सरकारी कर्मचारी के दफ्तर में सत्यनारायण होता है, हर बड़ा काम करना है तो सत्यनारायण होता है, शादी के बाद में सत्यनारायण होता है। सत्यनारायण कम से कम महाराष्ट्र के हिंदुओं के जीवन का हिस्सा बन गया। प्रबोधनकार ठाकरे जी ने इसके बारे में बहुत अलग मत व्यक्त किया। उन्होंने सत्यनारायण का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब इस देश में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहां शिक्षा पद्धति शुरू की, आधुनिक शिक्षा पद्धति, तब जो होशियार ब्राह्मण थे, जो आज तक दोनों चीजें कर रहे थे, अध्ययन ज्ञान का यानी वेदों का अध्ययन, और उसके साथ में पूजा अर्चा और भज्जीपना यानी लोगों की पूजा अर्चा के लिए उनको मदद करना, शादी ब्याह से लेकर श्रद्धा यानी श्राद्ध तक हर चीज में अपना पुरोहित का काम निभाना, ऐसे दोनों काम चलते थे ब्राह्मणों में। तो अंग्रेजों ने जब इस देश में वो यहां स्थिर हुए, अपनी शिक्षा पद्धति शुरू की, तो जो होशियार ब्राह्मण थे उन्होंने वो शिक्षा प्राप्त की और अलग अलग ढंग की नौकरियां वो करने लग गए। और प्रबोधनकार ठाकरे कहते हैं, इसके बारे में किसी को चर्चा करनी है, झगड़ा करना है तो मेरे साथ मत कीजिए। उद्धव जी ठाकरे और राज जी ठाकरे दोनों उनके नातू जिंदा है, उनके साथ चर्चा कीजिए, झगड़ा कीजिए। उन्होंने कहा, प्रबोधनकार जी ठाकरे जी ने, जिन ब्राह्मणों का दिमाग नहीं चल रहा था, वे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर बड़े ओहदे प्राप्त करें, ये सामर्थ्य जिनमें नहीं था, इन लोगों ने कई इस ढंग की पोथियां निर्माण की और वो पोथियां निर्माण कर कर, चमत्कार से भरी हुई पोथियां निर्माण कर कर अपने पेट की व्यवस्था की। ये जो बात उन्होंने कही है वो सत्यनारायण के पोथी को भी लागू होती है। अब उन्होंने एक कहा है, 18वीं शताब्दी तक कोई इतिहास में मिलता नहीं है, सत्यनारायण बाद में शुरू हुआ। यानी अंग्रेज इस देश में एस्टेब्लिश होने लग गए, उसके बाद इस ढंग की पोथियां निर्माण होते गई। ये तो दिख रहा है। जैसा संतोषी माता नाम की कोई चीज थी नहीं। इंदुमती पैगणकर का, जिसको कानन कौशल हिंदी में कहा जाता है, मराठी नटी है, ये संतोषी माता बनी। ये संतोषी माता पिक्चर इतनी हिट हुई कि पूरे भारत में संतोषी माता के मंदिर बन गए। ये तो अभी अभी ताजा इतिहास है हमारे सामने, आंखों देखा इतिहास है। तो इस ढंग की ये पोथियां निर्माण हुई होगी। नारायण नागबड़ी के बारे में पता नहीं है, क्योंकि अलग अलग ढंग की पूजा अर्चाएं तो चलती थी, सैकड़ों सालों से चलती थी। नासिक भी बहुत प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र है, तो ये पूजा बहुत पुरानी भी हो सकती है। लेकिन वो इस ढंग की पूजा थी क्या, इतना डर बताया जाता था क्या, इतना लोगों को लूटा जाता था क्या, ये संशोधन का विषय है।
उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कई ज्योतिषी है जो इसका विरोध करते हैं, नारायण नागबड़ी का जाहिर तरीके से विरोध करते हैं, ये गलत है ऐसा कहते हैं। नारायण नागबड़ी के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं किया है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन सत्यनारायण ये विषय मेरा रहा है, क्योंकि गाड़गे महाराज सत्यनारायण के पोथी के बारे में जो बोलते थे वो बात मैं लोगों के सामने बहुत ताकत से कई सालों तक रखते आया हूँ। इसलिए सत्यनारायण की पोथी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया था। उसके जो निष्कर्ष मेरे सामने आए मैंने आपके सामने रखे। भारत की जो पौराणिक कथाएं थी या धार्मिक किताबें थी, उन पर आजकल बहुत छोटे बच्चों के कार्टून होते हैं, कृष्णा भीम वगैरह ऐसे, और वो हम छोटे बच्चों को दिखाते हैं। तो क्या ये सेफ है? क्या इससे उनमें अंधश्रद्धा नहीं फैलेगी? और वैसा ही सवाल है कि कई प्रकार के ऑनलाइन कार्टूनों में जादू टोना पाखंड भी मौजूद है, इसका बच्चों पर क्या प्रभाव होगा? मीनाक्षी सोलंकी और घनश्याम मौर्य। मीनाक्षी सोलंकी और घनश्याम मौर्य, इनका सवाल ऐसा है कि बच्चों के लिए जो साहित्य बनाया जाता है, कार्टून्स बनाए जाते हैं, वो काफ़ी पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। उसमें काफ़ी अंधविश्वास भी होता है। कृष्ण के कार्टून, भीम के कार्टून भी होते हैं। तो क्या इसमें से बच्चों पर अंधविश्वास का संस्कार नहीं होगा? और क्या ये अच्छी बात है? बाल साहित्य, बच्चों के लिए जो साहित्य निर्माण होता है वो बहुत ही महत्व का होता है। उसमें से पूरा व्यक्तित्व निर्माण होता है, चाहे वो कार्टून के जरिए हो, चाहे वो कथाओं के जरिए हो। मैं खुद संस्कार केंद्र का हिस्सा रहा हूं, तब मैं बहुत रैशनल नहीं था, मुझमें काफी अंधविश्वास था, लेकिन तार्किक तरीके से सोचना मेरा शुरू हो चुका था। तो मैं कई कहानियां कहता था, बच्चों को सुनाता था, लेकिन ये कहानियों से उनका अंधविश्वास नहीं बढ़े ये भी मैं देखता था, जबकि अंधविश्वास सभी मुझ में थे इसके बावजूद, क्योंकि तब मैं दादा धर्माधिकारी के संपर्क में आ चुका था। एक तार्किक तरीके से मेरी सोच शुरू हुई थी, और तभी से मेरे ध्यान में आता था कि अपनी जो कहानियां हैं, बचपन से जो मैं पढ़ते आया, बहुत पढ़ता था मैं, तो बच्चों के लिए जो कहानियां थी वो तो कई बार पढ़ी है। हमारे बहुत फेवरेट हीरो उन दिनों के थे टार्जन। टार्जन के 10 के 10 भाग मराठी में भाषांतरित हुए थे, यानी उसके 10 भाग थे, वो 10 के 10 पार्ट पढ़े हैं। अरेबियन नाइट्स ये बच्चों के लिए नहीं अच्छा माना जाता था, लेकिन इसके बावजूद मैंने वो पढ़ा था, बहुत बच्चा था तब। महाभारत पढ़ा था। महाभारत बच्चों के लिए बहुत ही डाइल्यूट कर कर आता था, उसमें चमत्कार रहते थे, अंधविश्वास रहते थे, लेकिन पोर्नोग्राफिक हिस्सा बिल्कुल नहीं रहता था, क्योंकि जो लेखक थे वो अंधविश्वास यानी श्रद्धा मानते थे, लेकिन उसमें श्रृंगार की जो बातें हैं वो गलत मानते थे, तो उसका वर्णन नहीं होता था। तो मेरे बचपन के साहित्य में भी बहुत अंधविश्वास थे, और उन दिनों अंधविश्वास की बातें बच्चों तक नहीं जानी चाहिए इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं था। उल्टा अंधविश्वास यानी श्रद्धा, अंधविश्वास यानी धर्म, ऐसी बातें थी। यानी गो ब्राह्मण प्रतिपालक, इस ढंग की कितनी कहानियां मुझे उन दिनों में पढ़ने को मिलती थी, कई बाल साहित्य में रहती थी, और मैं तो बहुत पढ़ता था, मैंने पहले आपसे कहा है। तो मेरे दिमाग में भी वो बात सेट हो गई थी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, बाकी सब जातियां कनिष्ठ है, वगैरह वगैरह। आज के जमाने में जहां अंबेडकर जैसे लोग हो गए हैं, जिस महाराष्ट्र में फुले जैसे लोग हो गए हैं, सावरकर जैसे लोग हो गए हैं,
प्रबोधनकार ठाकरे जैसे लोग हो गए हैं, आगरकर जैसे लोग हो गए हैं। उसी महाराष्ट्र में इस ढंग की बाल कथाएं पढ़ पढ़ कर मैं बड़ा हुआ हूं। सेम इसी ढंग के संस्कार हुए। ये जातिगत भी संस्कार थे, भयानक थे, और अंधविश्वास के भी संस्कार थे सभी प्रकार के। बच्चों को फैंटेसी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनकी कल्पना करने की क्षमता बढ़नी चाहिए। ये उनके ब्रेन की आवश्यकता है। जैसा लॉजिकल हिस्सा बढ़ना चाहिए, ये आवश्यक है, वैसे फैंटेसी की, कल्पना करने की क्षमता बढ़े, ये भी आवश्यक है। इसलिए बच्चों के जीवन में फैंटेसी तो रहने वाली है, रहनी भी चाहिए, वो एक हिस्सा आवश्यक है। लेकिन ये फैंटेसी मंत्र तंत्र, जादू टोना, ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। आज के जमाने में तो नहीं है। फिर हैरी पॉटर क्या है? इतना फेमस है पूरी दुनिया में। हैरी पॉटर की लोकप्रियता मैंने आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भयानक है। उसमें से जैसे हमारे बचपन में हम पढ़ते थे, एक राजकन्या रहती, उसका जादूगर रहती, वो जादूगर ने उसका कौवा बना देती या फिर पोपट बना देती, पैरोट। ये सब कहानियां हम सुनते थे, उसी ढंग की कहानियां हैं। और आज लाइन लगकर जब भी नया उसका वॉल्यूम आता था किताब का, हैरी पॉटर का, तो वो लोग लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े होकर लेते थे अपने बच्चों के लिए। तो ये फैंटेसी के कारण पूरे दुनिया में बच्चों के साहित्य में इन चीजों को काफी अवसर मिला है। आज के जमाने में हमको इसमें फर्क करना चाहिए। बच्चों के हाथ में ऐसी ही किताबें देनी चाहिए जिसमें उनको कल्पना करने का अवसर मिले, लेकिन वास्तविकता से उनका संबंध ना टूटे और उसमें अंधविश्वास ना पनपे। इसकी बहुत आवश्यकता है। ये जो हमारे सीरियल्स है, भयानक है, बिल्कुल चमत्कारों से भरे हुए। शिरडी के साईं बाबा की सीरियल, जो आदमी एक सेवक था, लोगों के काम करता था, उसको चमत्कार का पूरा हिस्सा बना दिया। ठूस ठूस कर चमत्कार भर दिए। ऐसा कई संतों का हुआ है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, चमत्कार ठूस ठूस कर भरे। चमत्कारों के बिना इनको अस्तित्व नहीं। हालांकि इन्होंने चमत्कार विरोधी काम किया। शिरडी के साईं बाबा ने चमत्कार विरोधी काम किया ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन वो लोगों को मदद करने वाला एक आम इंसान था और किसी की भी मदद करता था। इसलिए साईं बाबा को उन दिनों में कुछ लोग मानने लग गए थे। उसमें जोड़ जोड़ के चमत्कार ठोक दिए, पूरे भर दिए और उनका भगवान बना दिया। वही बात महाराष्ट्र में तुकडोजी महाराज और गाडगे महाराज की होती। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा संगठन अगर काम नहीं करता इस क्षेत्र में, तो आज तक महाराज गाडगे महाराज एक चमत्कारी पुरुष बने होते और महाराष्ट्र सरकार के लिए झाड़ू मारने वाले गाडगे महाराज बचते। दो ही प्रकार के गाडगे महाराज यहां बचते। सही गाडगे महाराज लोगों तक पहुंचते ही नहीं। तो ये हम हमेशा चमत्कारों से भर देते हैं इन पोथियों को, बच्चों के साहित्य को उसी ढंग से। रामायण और महाभारत भी अगर हमको बच्चों के तक पहुंचाना है, क्योंकि वो तो महाकाव्य है, उसकी जड़ें पूरे भारत में फैली है, तो उसको चमत्कार और अंधविश्वास से दूर कर कर वो कथाएं लिखनी चाहिए और लोगों तक पहुंचानी चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि महाभारत और रामायण बहुत बड़े महाकाव्य हैं।
और महाकाव्य ये चिरंतन होते हैं, क्योंकि उसमें व्यक्ति चित्रण जो होते हैं वो इतने सटीक होते हैं कि हर जमाने में वो लागू, इसीलिए उनको महाकाव्य कहा जाता है। महाभारत बहुत सुंदर महाकाव्य है, उसमें ऐसे चमत्कारों का हिस्सा निकाल दे आप तो बहुत सुंदर महाकाव्य है। ये जो महाकाव्य है उसमें जो चमत्कारों का हिस्सा हमने ठूस ठूस कर भरा है वो निकालना चाहिए, अंधविश्वास का हिस्सा निकालना चाहिए, और बाकी में जो सही में इतिहास हो सकता है ऐसा आज के जमाने में हम समझेंगे, उस ढंग की कहानियां बच्चों तक पहुंचानी चाहिए। फैंटेसी का महत्व है कि नहीं बच्चों के जीवन में, मैंने पहले ही कहा बहुत है। फिर फैंटेसी की कहानियां उन तक पहुंचनी चाहिए कि नहीं, पहुंचनी चाहिए। तो आज विज्ञान की फैंटेसी आप कर सकते हो। अब चांद पर जाने वाले जूल्स वर्न ने कब कहानी लिखी थी? कई प्रकार की फैंटेसी उन्होंने रखी, लेकिन उसको वैज्ञानिक आधार था। आज नहीं कल जाकर वो सच हो सकती है, ये आधार था। उस ढंग की कहानियां बच्चों तक पहुंचानी चाहिए। आज भी हम शैतान की कहानी उन तक पहुंचेंगे, जादू टोना मंत्र तंत्र की कहानी उन तक पहुंचेंगे, किसी ने जादू की जड़ी घुमाई और उसका ये हो गया, इस ढंग की कहानियां पहुंचाएंगे तो उसका उनके जीवन पर बुरा असर होने ही वाला है। अब ये साहित्य के बारे में इतना ध्यान तो हम देते नहीं हैं। मैंने बीच में क्या हो गया था, मुझे पुरानी किताबें खरीदने की आदत है, मैं बड़ा समय निकाल कर जाकर देखता था, मार्केट में पुरानी किताबें बेची जाती थी तब। तो मैं अमेरिका में जो स्कूली बच्चों के लिए एनसाइक्लोपीडियाज बनाए गए, उसका पूरा का पूरा एक वॉल्यूम, पूरे के पूरे वॉल्यूम्स का एक गट्ठा ही मुझे मिल गया था, और काफ़ी कम पैसे में मिला था। उन दिनों में मेरे पास पैसे भी बहुत कम रहते थे। वो मैं उठा के लेके आया था मुंबई से, तब मैं नागपुर में रहता था। और जब वो वॉल्यूम्स मैंने पढ़े तो मैं इतना दंग रह गया कि ये 7वीं क्लास के लड़के तक के वॉल्यूम्स है, लेकिन पूरे दुनिया का वास्तविक ज्ञान उसमें ठूस ठूस कर भरा है। यानी उस वक्त तक, यानी उस वक्त मेरी उम्र कम से कम 30 साल थी, मैं अंधविश्वास के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया था। कॉलेज में प्राध्यापक रह चुका था, बड़ा पत्रकार रह चुका था, काफ़ी अच्छा ज्ञान रखता था। फिर भी मेरे लिए इतनी वो ज्ञान की नई चीज़ें थी जो 7वीं क्लास के बच्चों तक पहुंचाई जाती है वहाँ पर, उनके लिए तैयार किए हुए एनसाइक्लोपीडियाज। मैं दंग रह गया था वो पढ़ते पढ़ते। मैं अपने आप को 7वें क्लास के नीचे का बच्चा समझकर मैंने वो सब पढ़े, और मुझे कई नई बातें उसमें से पता चली। तो इस ढंग के प्रयास तो हमारे यहां हुए नहीं बच्चों के लिए, जो होने चाहिए, जो शायद यूरोपियन अमेरिकन लोगों ने किए हैं। वहां हैरी पॉटर भी बहुत प्रसिद्ध होता है, लेकिन वो फैंटेसी करके होता है, बच्चों के रेगुलर पढ़ने का हिस्सा कर कर नहीं होता है। तो बच्चों के लिए खास ऐसी किताबें तैयार करनी चाहिए जो सही माने में उनमें रैशनैलिटी की नींव डाले, एक अच्छा इंसान बनने की नींव डाले, उनके व्यक्तित्व का वो आगे चलकर हिस्सा बने, जिसमें किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं हो। लेकिन ये जब तक संभव नहीं है तब तक माँ बाप के हाथ में तो इतना संभव है कि कौन सी किताबें उनके हाथ में देनी चाहिए, कौन सी किताबें नहीं देनी चाहिए। और वो कुछ गलत किताबें उनके सामने जाती भी है तो उनके साथ में चर्चा करनी चाहिए कि आपने ये किताब पढ़ी, इसमें से आपको क्या लगता है। वो चर्चा करने के समय में आप उनको रैशनलाइज कर सकते हो। इसका इतना हिस्सा ठीक है, कल्पना अच्छी है, लेकिन ऐसा ही संभव नहीं। ऐसा कोई जादू टोना दुनिया में होता नहीं, ऐसी छड़ी घुमाई और किसी का कुछ हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। या फिर ऐसा भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये चर्चा कम से कम आपको उनके साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप टीवी को बंद नहीं कर सकते हो, इंटरनेट को बंद नहीं कर सकते हो। बच्चे देखेंगे, जानेंगे, कल्पनाएं करेंगे। तो फैंटेसी और अंधविश्वास, फैंटेसी में भी रीजनिंग चाहिए, फैंटेसी में भी पॉसिबिलिटी चाहिए। अब टार्जन है, टार्जन भी बहुत अच्छी फैंटेसी है,
लेकिन वो इम्पॉसिबल में से फैंटेसी नहीं है। ठीक है, एक इंसान इतने प्राणियों का प्यारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी मित्रता हमने कई, अपवाद क्यों ना हो लेकिन देखी है, तो उसमें कुछ तो वास्तविकता होनी चाहिए। मोगली है उसका उदाहरण, मोगली तो भारत की फैक्ट है। तो फैंटेसी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें लॉजिक हो, उस ढंग का लॉजिक रहेगा तो बच्चों को उसमें से एक लॉजिक सीखने को भी मिलेगा और फैंटेसी का भी आनंद लेने का अवसर मिलेगा। और उनका ब्रेन विकसित होने के लिए जो फैंटेसी की आवश्यकता होती है उन दिनों में, वो भी हिस्सा पूरा होगा। लॉजिक और फैंटेसी का संतुलन होने वाली किताबें बच्चों के पास पहुंचनी चाहिए, वो साहित्य पहुंचना चाहिए, उस ढंग के कार्टून्स पहुंचने चाहिए। उसमें हमारा जितना रोल पॉसिबल है उतना हमने निभाना चाहिए। क्या कुरान की हर आयत या वर्स साइंटिफिक है? क्योंकि ऐसा डॉक्टर जाकिर नाइक बोलते हैं और उनके हिसाब से कुरान और मुस्लिम धर्म की धर्म ही साइंटिफिक है और हर तरीके से परफेक्ट है, तो क्या ये सही? मिश्रा जी, जयपुर, राजस्थान। मिश्रा जी, जयपुर, राजस्थान, इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या कुरान में जो हर आयत है वो साइंटिफिक है। झाकिर नाइक, डॉक्टर झाकिर नाइक, जिनको भारत ने बाहर कर दिया, वे ऐसा कहते हैं कि हर आयत साइंटिफिक है। तो यह इसमें कहां तक सच्चाई है? अब मैं इसके बारे में क्या बताऊं। मुझे ये सुनते सुनते वो बात ध्यान में आई कि पूरा वेदों में ज्ञान भरा हुआ है। सभी पश्चिम के लोगों ने वेदों से ही ज्ञान प्राप्त किया है, वेदों से ही उन्होंने पूरे वैज्ञानिक संशोधन किए हैं, और वेदों से ही वैज्ञानिक संशोधन करने के बाद वो हमारे ही वेदों से ज्ञान लेते हैं। अब ये जो दावे किए जाते हैं, ये दावे जितने हास्यास्पद है उतने ही ये भी हास्यास्पद है। 2000 साल पहले, 1400 साल पहले, वेदों का काल माने तो 3500 साल पहले, 3000 साल पहले, 2000 साल पहले, यानी वेदों का काल कितना भी खींचा तो भी 3500 से 4000 साल पहले तक जा सकता है, बहुत खींचा तो 5000 साल तक जा सकता है। तब अगर इतना ज्ञान था तो भाई क्यों तलवारों से लड़ते थे, क्यों धनुष्य बाणों से लड़ते थे, क्यों रथों से चलते थे, घोड़ों से, हाथियों पर सवार होते थे? उनके पास कारें क्यों नहीं थी, कंप्यूटर क्यों नहीं थे, एरोप्लेन्स क्यों नहीं थे? नहीं, महाभारत में एरोप्लेन्स थे, एक चला। नहीं, रामायण में तो था ही, वो विभीषण के पास तो था ही, उसके तो प्रूफ ही है, अकेला, केवल विभीषण के पास, बाद में भी वो बचा नहीं, क्योंकि विभीषण के बच्चों के पास तो है ही नहीं, आगे किसी के पास नहीं रहा, ना राम के पास रहा। राम ने इतनी लंका जीती लेकिन विमान नहीं लेकर आए। तो ये जो दावे किए जाते हैं वो उतने हास्यास्पद है, उतने ही ये भी हास्यास्पद है, क्योंकि हर व्यक्ति को ज्ञान की मर्यादा होती है। तो कुरान को भी ज्ञान की मर्यादा है, वेदों को भी ज्ञान की मर्यादा है, ये हमने समझ लेना चाहिए। ये बात हो ही नहीं सकती कि हर आयत साइंटिफिक है। अगर ऐसा कोई दावा करता है तो यह दावा हास्यास्पद है। अब सीधी बात है कि जहां कुरान डेवलप हुआ, मुस्लिम धर्म डेवलप हुआ,
उस एरिया की स्थिति क्या थी उस जमाने में, जीने का ढर्रा कैसा था, किस ढंग से जीवन जीते थे। हाँ, ये आप कह सकते हो कि उसमें काफी बातें रैशनल कही गई है। देखिए, यहूदी धर्म में जो बातें कही गई उसका सुधार कर कर क्रिश्चियन धर्म आया। क्रिश्चियन धर्म में और यहूदी धर्म में जो गड़बड़ी थी ऐसा मानते थे, उसमें से सुधार कर कर मुस्लिम धर्म आया। यहूदी धर्म बहुत पुराना है, उसके बारे में काल निश्चित करना कठिन है, लेकिन आज से 2300 साल पहले से तो 2700 साल पहले तक शायद यहूदी धर्म पैदा हुआ है, ऐसा माना जाता है। 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म आया, तो यहूदी धर्म में जो गलतियां थी उसको सुधार कर ही वो आया। तीनों के तो भगवान एक ही है, यहोवा। तीनों के भगवान एक है, तीनों का ओल्ड टेस्टामेंट एक है। क्रिश्चियनिटी में और जूज में, यहूदी धर्म में जो भी कमियां थी, गलतियां थी, उसको सुधार कर मुस्लिम धर्म 1400 साल पहले आया। तो मुस्लिम धर्म रिसेंट है, तो उसमें से काफी प्रगत चीजें उसमें हो सकती है, यहां तक तो बात सच है। लेकिन सभी आयत साइंटिफिक है ऐसा कहना, ये कुरान पर ही अन्याय है। 1400 साल पहले जितना ज्ञान संभव था उसको उसकी मर्यादा है, ये हमने समझ लेना चाहिए। रहा सवाल कुरान की आयतों को लेकर बोलना, तो जब कभी मैं वो विषय लूंगा तो विस्तार से ये बातें रखूंगा। उसमें भी चमत्कारों की भरमार है, उसमें भी अनसाइंटिफिक बातें हैं, हर जगह होती है, क्योंकि उन दिनों में साइंटिफिक अनसाइंटिफिक ये भेद करना भी संभव नहीं था। इसलिए केवल आरोप करना, क्योंकि एरिस्टोटल जैसा, प्लेटो जैसा महान तत्ववेत्ता थे, उनकी भी कई बातें झूठी साबित हुई आगे चलकर, और कई बातें आज के जमाने में भी सही रही है। तो उस जमाने में जांचने परखने की जो मर्यादाएं थी, वो सभी मर्यादाएं सभी को थी। और एरिस्टोटल और प्लेटो तो मुस्लिम धर्म के कहीं पहले की बात है, कम से कम 700, 800, 900 साल पहले की बात है। उनकी आज भी बातें, कई बातें 100% सही है, कई बातें झूठी है, विज्ञान के आगे की कसौटी पर नहीं टिक पाई है, क्योंकि उन दिनों में जांचने परखने के साधन मर्यादित थे। आज हमारे पास ऐसे साधन है कि जिसके आधार पर क्या सच है क्या झूठ है बहुत सटीकता के आधार पर हम कह सकते हैं। वैसी स्थिति तब नहीं थी, इसलिए हमको तब के विद्वानों में भी यह बात दिखेगी, धर्म में भी ये बातें दिखेगी। अब रहा सवाल ये सभी आयतें, यानी कुरान, बाइबल, वेद, ये अपौरुषेय है, भगवान के मुख से आए हैं, ये जो मान्यता है, ये मान्यता को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ऐसा सावरकर जी ने कहा है। वो तो बात मैंने आपके सामने रखी है। तो इस मर्यादा में हमने इस बात को समझ लेना चाहिए कि उस जमाने में इन लोगों ने इतना विचार किया, इतनी अच्छी बातें रखी, इसलिए उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन उसको काल की मर्यादा है ये समझ लेना चाहिए। आपने सावरकर के बारे में जो कहा, तो संभाजी ब्रिगेड नाम का संगठन उसके अलग तरीके से बोलता है सावरकर जी के बारे में, खासकर उनके जो वक्ता है अमोल मिटकरी जी। तो उसके बारे में या संभाजी ब्रिगेड के बारे में आप क्या कहेंगे? नीलकंठ स्वामी। नीलकंठ स्वामी इन्होंने सवाल पूछा है कि आपने जो बातें सावरकर जी के बारे में रखी है उसके विपरीत कुछ बातें कही जाती है। संभाजी ब्रिगेड के लोग इसके बहुत खिलाफ बोलते हैं।
सावरकर जी के खिलाफ, और खासकर उसमें से मिटकरी नाम की जो व्यक्ति है वो इनके खिलाफ तो बहुत ही बोलती है। इसके बारे में, अमोल मिटकरी, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? अमोल मिटकरी जी का मैंने सावरकर जी के बारे में कुछ सुना नहीं है, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। लेकिन संभाजी ब्रिगेड और मराठा सेवा संघ, इनके निर्माण होने से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। मराठा सेवा संघ में से ही संभाजी ब्रिगेड निकली है। मराठा सेवा संघ की निर्मिति से पहले शुरुआत से मेरे पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर, उनके जो संस्थापक हैं, उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे। मेरे काम में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी मदद की है। संभाजी ब्रिगेड की निर्मिति में जिन पहले कुछ लोगों का हाथ था, उसमें मेरे कार्यकर्ता भी रहे हैं। संभाजी ब्रिगेड जो बातें रखती है वो सब बातें मुझे मान्य है, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे मित्र हैं। अब मेरे सभी क्षेत्र में बहुत अच्छे मित्र हैं, और ये तो सीखना चाहिए कि अलग अलग विचारों के लोग होने के बावजूद, कुछ विचारों में मतभेद होने के बावजूद मित्रता अच्छी रहे, एक दूसरे का जितना पॉसिबल है उतना सहकार्य करे। दलित संगठन जो बातें रखती हैं वो सब बातें मुझे मान्य होती है, ऐसा नहीं है। संभाजी ब्रिगेड जो सब बातें रखती है वो मुझे मान्य है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है। उन्होंने मेरे संगठन को, मेरे काम को हमेशा बहुत अच्छी मदद की है, लेकिन मैं उनसे अलग मत रखता हूं। सेम बात है सर्वोदयी लोगों की। मैं तो आया उनमें से हूं, गांधीवादी लोगों में से आया हूं, और मेरा पूरा संगठन इतने सालों से इस ढंग से चला कि आज तक हमने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, कभी किसी बाबा मांत्रिक देवी को भी कभी मारपीट नहीं होने दी, इस ढंग से। लेकिन लड़ाऊ तरीके से संगठन इतने सालों तक चलता रहा, निडर होकर चलता रहा। इसके पीछे मैं गांधीयन वातावरण से आया हूं, यही है। नहीं तो मेरा संगठन मिलिटेंट होता, मारपीट करने वाला हो जाता शायद, और उतनी ताकत तो थी मेरे संगठन के लोगों में। वैसे लोग जुड़े भी मेरे साथ साथ में, क्योंकि ये काम ही बहुत निडर का है, कोई डरपोक आदमी मेरे साथ में जुड़ ही नहीं सकता है। लेकिन हमने वैसा नहीं किया है। तो अलग अलग विचारधारा के सावरकरवादी लोगों का भी मुझे साथ मिला। उसमें आरएसएस के जो लोग थे, जिनको ऐसा लगता था कि अंधविश्वास नहीं चाहिए हमारे धर्म में, उनका भी साथ मिला। समाजवादियों का साथ मिला, कम्युनिस्टों का साथ मिला। तो मुझे कहीं समाजवादियों के हर विचार मान्य है ऐसा नहीं है, कम्युनिस्टों का हर विचार मान्य है ऐसा नहीं है। गांधीवादी अपने आप को मैं कहता हूं, लेकिन गांधी के कई विचारों को मैं नकारता भी हूं, जाहिर तरीके से नकारता हूं। खास कर उनके सेक्स के बारे में, विचारों के बारे में तो जाहिर तरीके से मैं बोलता हूं। तो ये मेरी धारणा रही है। अब रहा सवाल मिटकरी जी के क्या कर रहे हैं। मिटकरी जी ने सावरकर जी के बारे में जो कहा, उसके बारे में मुझे सही में मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सावरकर जी ब्राह्मण है, तो उन्होंने उनका ब्राह्मण है इसलिए गलत इंटरप्रिटेशन किया होना की करने की बहुत गुंजाइश। अगर वो बहुत विपरीत बात कहते हैं और टीका करते हैं तो उन्होंने सावरकर को पढ़ा नहीं है, इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। क्योंकि टोटल संभाजी ब्रिगेड और मराठा सेवा संघ, इनकी विचारधारा में रैशनैलिटी को बहुत महत्व है, रैशनल विचारों को बहुत महत्व है। अगर रैशनल विचारों को बहुत महत्व है और सावरकर एक बार पढ़े तो आप सावरकर की कुछ बातों को नकार सकते हो, उनके बारे में अपने मतभेद व्यक्त कर सकते हो। जैसे मैं गांधी जी के बारे में भी अपने मतभेद व्यक्त करता हूं, उस ढंग से आप सावरकर के बारे में भी मतभेद व्यक्त कर सकते हो कि यह बात हमको मान्य नहीं।
लेकिन इन टोटलिटी आप सावरकर का विरोध नहीं कर सकते। तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो ब्राह्मण है, इस नज़र से हम देख रहे हैं। और मेरा हमेशा इसके लिए आक्षेप रहा है कि किसी की जाति देखकर उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। उल्टा उस जाति में रहकर भी ब्राह्मण विरोधी इतनी बातें लिखना और अपने जीवन में वो अमल में लाना, ये काम करने वाला वो व्यक्ति है। उस एंगल से ही हमको उनको देखना चाहिए। ये जो एक महाराष्ट्र में परंपरा रही है कि एक विशिष्ट जाति का कोई व्यक्ति है तो उसको सर से पूरी तरह से नकार देना, चाहे फिर वो लोकमान्य तिलक हो, चाहे सावरकर हो। अगर को नकार नहीं सकते तो उनका नाम ही नहीं लेने का, ये मुझे मान्य नहीं है। मित्र होने के बावजूद मैं कहूंगा। और सावरकर के बारे में तो पूछो मत आप। यानी गांधी और सावरकर ये दोनों बहुत ही ऐसे लोग रहे हैं कि उनको पढ़े बगैर, उन्हें समझे बगैर उनके बारे में लोग अपना अपना मत बना लेते हैं। गांधी के बारे में भी यही हुआ है। अगर कोई आम्बेडकरी है, अपने आप को कहता है, तो उसने गांधी को मूर्ख समझना ही चाहिए। अगर कोई सावरकरवादी है तो गांधी को एकदम गया गुजरा समझना ही चाहिए। ये जो धारणाएं हमारे समाज में बनी हैं, इनके गांधी भी बली है और सावरकर भी बली है बड़े पैमाने पर। आम्बेडकर के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि राजकीय दृष्टि से बोलना, सामाजिक दृष्टि से बोलना संभव नहीं है। इसलिए शायद आम्बेडकर जी के बारे में ऐसी धारणाएं नहीं बनी हैं। लेकिन ये दोनों के बारे में, गांधी हो चाहे सावरकर हो, इनके बारे में तो ये धारणाएं हैं, बहुत गलत धारणाएं हैं लोगों में। इसलिए सावरकर को पढ़ना चाहिए। और अमोल मिटकरी जी को मैं कहूँगा, अब वो मेरा सुनेंगे इसकी कोई मुझे गारंटी नहीं है, फिर भी कहूँगा कि आप कम से कम ये 2 किताबें, विज्ञाननिष्ठ निबंध और क्ष किरणें पढ़िए और उसके बाद सावरकर जी के बारे में बोलिए, तो शायद आपका मत बदलेगा। विवाह में जो धार्मिक पाखंड किए जाते हैं उस पर आपका क्या मत है, और कोई रैशनल तरीके से शादी कैसे करें? घनश्याम मौर्य, आजमगढ़, यूपी से। और वही सेम सवाल है नितिन बहिरम, नासिक। पहला रैशनल तरीके से शादी कैसे करें? पहला घनश्याम मौर्य, आजमगढ़, आणि दूसरा नितिन बहिरम, नाशिक। घनश्याम मौर्य आजमगढ़ और नितिन बहिरम नासिक, इन्होंने सवाल पूछा है कि शादी किस ढंग से करनी चाहिए और रैशनल तरीका क्या हो सकता है। हमारे समाज में शादी करने के अलग अलग तरीके हैं। आप जिस जाति में पैदा हुए उस जाति का शादी करने का तरीका होता है। जो हमें हिंदी पिक्चरों में दिखाया जाता है उस ढंग का तरीका नहीं होता है। हर जगह जाति के अनुसार शादी का तरीका होता है। जो मैंने सावरकर आपके सामने और मनुस्मृति सामने रखते हुए कुछ उसके प्रकार बताए भी थे कि ब्राह्मण शादी में क्या होता है, वही दूसरे जाति के शादियों में क्या होता है। तो हमारे यहाँ जातिगत शादी की व्यवस्था होती है, परंपरा अनुसार उस ढंग से शादी करनी है। बड़ा लोकप्रिय वाक्य है कि बाकी दुनिया में, बाकी धर्मों में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन हमारे यहां शादी संस्कार होता है। बड़ा लोकप्रिय वाक्य है, बड़ा अच्छा वाक्य लगता है। हिंदुओं में जातिगत शादियां होती है, बाकी धर्मों में, मुस्लिमों में निकाह होता है, उनकी परंपरा अलग है। क्रिश्चियनों की परंपरा अलग है। क्रिश्चियनों की शादियां भी मैंने देखी है, खुद मैं उसका हिस्सा भी रहा हूं।
मुस्लिमों की शादियां मैंने बहुत नजदीक से नहीं देखी, लेकिन पिक्चर्स में देखी है। और हिंदुओं की शादियां तो अलग अलग जातियों के, पहले जब मैं शादी अटेंड करता था उन जमाने में देखी भी है। आजकल मैं शादी को जाता नहीं, शादी अटेंड करता नहीं, कई सालों से, गए 25 एक सालों से। ये व्यवस्था तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत अच्छे ढंग से करके रखी है। हमारे यहां उन्होंने पहले से रैशनल पर्याय कानूनन दिया, और वो है रजिस्टर्ड मैरिज। ये बहुत अच्छी व्यवस्था दी है हमको, उसके लिए बाबा साहब का मैं बहुत आभारी भी हूं। कोई आपको आडंबर करने की आवश्यकता नहीं, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल नियम है, कानूनन है, इजीली उपलब्ध है। रजिस्ट्रार के पास जाओ, नोटिस दो, 1 माह के पहले नोटिस दो। नोटिस इसलिए कि अगर ये 2 लड़के लड़कियां शादी कर रहे हैं, इसके प्रति किसी का ऑब्जेक्शन हो तो नोटिस वहां लगाई जाती है। कार्यालय में 1 माह का अवसर होता है तो कोई ऑब्जेक्शन ले सके, इसलिए, बाकी कोई कारण नहीं है। और 1 माह बाद रजिस्टर ऑफिस में जाओ, वहां पर मस्त 2 एक साक्षीदार चाहिए, विटनेसेस, जो वहां आपके साथ साइन करेंगे, साइन करो, शादी हो गई। अब ये जो रजिस्ट्रार होता है वो बेचारा, वो भी उसी संस्कारों से आया होता है, तो वो कहता है कि एक दूसरे के गले में हार डालो, इसलिए हार लाने पड़ते हैं। उसकी भी कानूनन आवश्यकता नहीं है। ये तो उसके दिमाग की उपज है, किसके? रजिस्ट्रार के, क्योंकि वो रजिस्ट्रार आखिरी में इसी समाज से आया है। वो खुद के बेटी की शादी तो कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नहीं करता है, तो इसलिए उसको लगता है कि कम से कम एक दूसरे के गले में हार डालो, उसके फोटो निकालो तो शादी हो गई, ऐसा एक प्रूफ हो जाएगा। उसकी आवश्यकता नहीं है। जो कागज है जिसमें आप सही करते हो, दैट इज मोर देन इनफ। कोई एक दूसरे के गले में हार डालने की भी आवश्यकता नहीं, ना एक दूसरे के गले में मंगलसूत्र या कुंकू डालने की, या फिर यानी कुमकुम लगाने की आवश्यकता है, तिलक लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। कानूनन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। इतनी अच्छी व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें ऑलरेडी उपलब्ध करा दी है। कानूनन आप शादी कर सकते हो, उसके अधिकार भी अलग है। इस शादी में स्त्री को सबसे ज्यादा अधिकार मिलते हैं, हिंदू विवाह कायदा से भी ज्यादा मिलते हैं, मुस्लिम कायदा से भी ज्यादा मिलते हैं, क्रिश्चियन कायदा से भी ज्यादा मिलते हैं। इक्वल अधिकार मिलते हैं। तो ऑलरेडी वो व्यवस्था है, उसके लिए कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। रहा सवाल मेरा व्यक्तिगत, अगर आप मुझे पूछो, शादी ब्याह में खर्च करना, बैंड बाजा बजाना, उसको एक उत्सव मनाना, यह मैं मानव जाति का अपमान मानता हूं। ठीक है, एक जमाने में हमारे पास कुछ था नहीं उत्सव मनाने के लिए, इसलिए शादी को हम इतना महत्व देते थे। उसका उद्देश्य होता था कि लोगों को पता चले कि ये 2 लोग सबके साक्षी से एक दूसरे के साथ में आ रहे हैं। आज के जमाने में इसकी आवश्यकता नहीं है। रजिस्टर ऑफिस में जाइए, मस्त साइन कीजिए, साइन करते वक्त फोटो निकालिए, साइन कर रहे ये फोटो भी निकालिए, दोनों खुश होकर साइन कर रहे ये फोटो निकालिए, और ये 1-2 मिनट का वीडियो आप सब जगह अपलोड कर दीजिए, या फिर फोटो व्हाट्सएप फेसबुक पर डाल दीजिए। सब दुनिया को पता चल जाएगा कि इन दोनों की शादी हो गई है। ज्यादा से ज्यादा 2 साक्षीदार, विटनेसेस, और ये 2 या फिर 2-4 मित्र और रहे तो वो लोग साथ में खाना खा लीजिए। 1-2 हजार में आराम से शादी बढ़िया कीजिए। ये आज के जमाने में होना चाहिए।
क्योंकि हमारे समाज में शादी यानी बर्बादी, ये वाक्य प्रयोग मैंने सच होते हुए बड़े पैमाने पर देखा है। खास कर किसान लोगों को बर्बाद होते हुए मैंने देखा है, बड़े पैमाने पर देखा है। यह खाने को नहीं बचता है, लेकिन शादी तो अपने इज्जत के अनुसार होनी चाहिए। सब झूठी इज्जत, आगे की पीढ़ियों को बर्बाद कर देने वाली। बहुत कम लोग ऐसे हैं हमारे समाज में, भारत में, कि जो शादी कर कर भी आगे चलकर आनंदी हो सकते हैं। बर्बादी ये शब्द वहां लागू ना हो। एवरेज मोर देन 50% लोगों के लिए शादी बर्बादी होती है। उसके कर्जे आगे ढोते ढोते मर जाते हैं। मैं पूरे भारत की व्यवस्था की बात कर रहा हूं। कम से कम हिंदू समाज में, जहां दहेज लिया जाता है, दहेज दिया जाता है, बड़े पैमाने पर बाजा गाजा कर कर शादी की जाती है, वो तो सब बर्बादी होती है। मां बाप की अगर इतनी खुशी है तो वो पैसे जमा कीजिए, जिनकी शादी हो रही है उनके बैंक अकाउंट में डालिए, ताकि शुरुआत में ही शादी होते होते जो संसार खड़ा करना पड़ता है उसमें उनको मदद मिले और शादी का पूरा खर्चा बताए। शरद पवार जी की मैं इस बारे में बहुत तारीफ करता हूं। उनकी एकमात्र बेटी है, उनके एकमात्र बेटी के शादी में, अब शरद पवार जी के बेटी की शादी है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, तब कितने लोग आएंगे? बुलाया नहीं तो भी लोग आएंगे, बड़े पैमाने पर आएंगे। आए। अब शरद पवार जी को क्या कठिन था? उनको एक भी पैसा जेब से खर्च न करते हुए केवल किसी को ऑर्डर दे देते तो भी उनके लिए कोई भी 1 लाख 2 लाख लोगों को खाना खिला देता। लेकिन उन्होंने 2 लाख 1 लाख लोग जो भी आए होंगे शादी में, 1 लाख से ज्यादा ही आए थे, किसी को भी खाना नहीं खिलाया, बस एक पेड़ा दिया। चलो भाई, आप इतने दूर आए हैं, अच्छे काम में आए हैं, तो एक पेड़ा टोकन। अब कल्पना कीजिए कि जो आदमी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा है, बड़ा नेता है, वो व्यक्ति अपने बेटी की शादी करता है और केवल एक पेड़ा देकर सबको भेजता है, 1 लाख लोगों को। ये हिम्मत उन्होंने दिखाई। उनके लिए क्या प्रॉब्लम था? वो लोगों के सामने उदाहरण सेट करना चाहते थे कि शादी ब्याह में इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, सादे ढंग से वो होनी चाहिए। तो परंपरागत शादी करना, इसका तो मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये शादी यानी संस्कार है वगैरह वगैरह, ये सब बातों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं शादियां बहुत नज़दीक से देखता हूं। कई सालों से मैरिज काउंसलिंग कर रहा हूं, लोगों की शादियां खुली आंखों से देख रहा हूं। शादी एक अच्छा व्यवहार, इंसान के जीवन की बहुत खुशी का व्यवहार है, लेकिन वो प्रयोग है, अच्छे ढंग से उसको निभाने की कोशिश करनी चाहिए और उसकी शुरुआत बर्बादी से नहीं करनी चाहिए। पहले ये प्रॉब्लम था, लोगों को कैसे पता चले? वो प्रॉब्लम भी आजकल आधुनिक मीडिया ने सॉल्व कर दिया है। इसलिए मस्त 1,000 रुपए के अंदर में शादी हो सकती है, और वैसी शादी हर व्यक्ति ने आज के ज़माने में करनी चाहिए। और लड़के लड़कियों ने झगड़ना चाहिए कि ऐसी शादी हम करेंगे। लेकिन वही तो दिक्कत आती है, हम अपने आप को इतने चिल्लर समझते हैं कि शादी के दिन ही हमको लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट किए बगैर हम अपने आप को महत्व नहीं दे पाते। अगर हम अंदर से, हमारा बहुत बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, शादी बैंड बाजा के साथ में जो लोग करते हैं वो बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखने वाले लोग होते हैं। ये मेरा असेसमेंट है। उनमें ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि हम जिंदगी में कोई महत्व के हैं।
उस दिन तो कम से कम महत्व के ठहरे। इसलिए फिर अगर माँ बाप के पास पैसा भी नहीं है तो उनको जबरदस्ती पैसा खर्च करने को लगाएंगे, झगड़ेंगे। ये लड़कियां करती हैं, लड़के करते हैं। ये जब मैं देखता हूं तब मुझे केवल दया आती है। तो शादी एक जीवन का बहुत महत्व का हिस्सा है, लेकिन उसको आराम से मस्त 1,000 रुपये खर्च कर कर रजिस्टर ऑफिस में जाकर बाकायदा करनी चाहिए। ये अगर हम सीख पाए तो हमारे देश का भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। नहीं तो चले, जैसे बर्बाद होते आए हैं आगे भी बर्बाद होते रहेंगे। और शादी जैसे इतनी सुंदर चीज की शुरुआत बर्बादी से हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमारे देश के मोर देन 50% के लोगों की शुरुआत शादी के बर्बादी से होती है। शादी की शुरुआत, उसमें जो पैसे खर्च करते हैं उसके कर्जे फेडने में ही आगे की काफी जिंदगी निकल जाती है। ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए। सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्षता, इनमें क्या फर्क है? और क्या सर्वधर्म समभाव ये धर्मनिरपेक्षता का भारतीय स्वरूप है? तेजस पाटिल। तेजस पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता या फिर धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों में क्या अंतर है? भारत में जिसका उपयोग जो किया जाता है वो एक ही अर्थ से किया जाता है, धर्मनिरपेक्ष और सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों को समान मानना, और धर्मनिरपेक्ष यानी जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, धर्म के बाहर की चीज, उसके अलावा की चीज। ये तो उनके शब्दों से ही, यानी वाक्य प्रयोग जिस ढंग से हम कर रहे हैं उस पे से ध्यान में आता है। लेकिन हमारे देश की स्थिति क्या है? महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव की बात करते थे। मैं सनातनी हिंदू हूं, लेकिन सभी धर्म समान है, सभी धर्मों में अच्छाई है और सभी धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए। यह उनके टोटल मूवमेंट का हिस्सा था, जीवन का हिस्सा था। शायद ये पहला ऐसा सनातनी हिंदू है कि जो जाहिर तरीके से सभी धर्म की प्रार्थनाओं का खुद प्रार्थना करता था। उनकी प्रार्थना सभी प्रार्थनाओं का हिस्सा था। उसमें मुस्लिम धर्म की प्रार्थना थी, क्रिश्चियन धर्म की प्रार्थना थी। यह उन्होंने उदाहरण सेट किया। कांग्रेस को भी उसी ढंग से आगे बनाते गए। कांग्रेस के पूरे आंदोलन में सभी धर्मों को लोगों को इक्वल स्थान देने की कोशिश की, सबको जोड़ने की कोशिश की। यानी सर्वधर्म समभाव की नींव महात्मा गांधी जी ने भारत में एक्टिवली डाली, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन हमारा जो सरकार बना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी, वो धर्मनिरपेक्ष है, 100% नहीं है। यानी हमको हिंदू कोड बिल अलग रखना पड़ा। अगर चलता अंबेडकर जी का और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले सब लोगों का, तो उन्होंने पूरे भारत का हिंदू कोड बिल अलग, मुस्लिम विवाह कायदा अलग, क्रिश्चियन विवाह कायदा अलग, इस ढंग से कुछ रखा नहीं होता। सबको एक ही नियम लगते। लेकिन वो संभव नहीं हो पाया।
लेकिन हमारी सरकार ये धर्म निरपेक्ष है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। हमारी सरकार धर्म निरपेक्ष तरीके से चलनी चाहिए। एक विवाह कायदा और उसके साथ में जिसको हम वारसा हक कहते हैं, संपत्ति का अधिकार, ये दो चीजें छोड़ दिए तो बाकी करीबन सबको एक ही कानून लागू होता है, सबके लिए एक ही सरकार होती है। उसमें रिजर्वेशन हो गए, कुछ रिजर्वेशन है भी धर्म के आधार पर, अपवादात्मक, डायरेक्टली धर्म के नाम पर नहीं है, लेकिन टोटल सरकार जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। यानी आप कौन से धर्म का हो इसका कोई संबंध नहीं, कानून के आगे सब धर्मनिरपेक्ष है, उसका कोई संबंध नहीं। इसका मतलब ऐसा होता है कि आपको व्यक्ति कर इस कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है धर्म अमल में लाने का, लेकिन सरकार का खुद का कोई धर्म नहीं है। वो धर्मनिरपेक्ष सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन भी धर्मनिरपेक्ष है। ये ऐसा भेद हम कर सकते हैं। यानी हमारे सामाजिक जीवन में जीते वक्त, राजकीय जीवन में जीते वक्त हमने धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए और व्यक्तिगत जीवन में सर्वधर्म समभाव रखना चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष हमारी सरकार है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। जाने अनजाने में हम झुक जाते हैं, और आज की सरकार तो अपने आप को झुकना भी नहीं कहती, हमारा कर्तव्य है ऐसा ही मानती है। तो ये तो भेद है। अब इसमें से अच्छी बात कौन सी है? तो मैंने जो कहा कि हमारा पूरा सामाजिक जीवन, राजकीय जीवन और आर्थिक जीवन ये धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और व्यक्तिगत जीवन धर्म सर्व समभाव होना चाहिए। तो फिर भारत सही माने में महान देश बन पाएगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की अपेक्षा है वो कॉन्स्टिट्यूशन की अपेक्षा भी अमल में आएगी, इतना तो कह सकते हैं। अब ये धर्मनिरपेक्ष में सबको समान मानना व्यक्तिगत जीवन में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे भगवान मानने वाला हो, चाहे भगवान न मानने वाला हो, धर्म का आचरण करने वाला हो, चाहे धर्म का आचरण न करने वाला हो, लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा नागरिक हो, उस व्यक्ति का मैं सम्मान करूंगा, उसको इक्वल मानूंगा, उसको उतना ही आदर करूंगा। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, व्यक्तिगत जीवन में कोई भी उपासना पद्धति वो अमल में लाए, लेकिन एक बार वो रास्ते में आ गया, सामाजिक जीवन में आ गया, आर्थिक जीवन में आ गया, राजकीय जीवन में आ गया कि उसने धर्मनिरपेक्ष बनना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा धर्म, उसी के नियम हम अमल में लाएंगे। ये जिस दिन हम इस ढंग से अपने समाज में, अपने देश में जी पाएंगे, उस दिन सही माने में भारत एक बलशाली भारत बनेगा, एक मानवतावादी भारत बनेगा। मुझे लगता है ये स्पष्टीकरण आप तक पहुंच गया होगा। आगे हरिनरके जी ने एक भाषण में ऐसा कहा है कि सावरकर जी ने नथुराम गोडसे को पंडित नथुराम गोडसे कहा था या कहते थे, तो क्या ये उनका करना सही था?
क्या? जेंजो कुरिटा। कुरिटा, हाँ, झेंजो कुरिटा, इन्होंने सवाल पूछा है कि हरिनरके जी ने एक बार उनके भाषण में कहा था कि सावरकर जी नथुराम गोडसे जी को पंडित गोडसे या नथुराम गोडसे कहते थे, तो ये क्या सही था? अब मैंने हरिनरके जी का भाषण ये सुना नहीं है जो आपने कहा है। हरिनरके जी को मैं बहुत मानता हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, उनका मैं बहुत आदर भी करता हूँ, लेकिन किस रेफरेंस में कहा और कैसे रेफरेंस में कहा मुझे मालूम नहीं। अगर गांधी हत्या के बाद ये कहा होगा पंडित नथुराम गोडसे, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्शनेबल होगा। ऐसा आदरयुक्त नहीं कहना चाहिए नथुराम गोडसे। लेकिन अगर वो गांधी हत्या के पहले कहा होगा तो फिर ये ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नथुराम गोडसे सावरकर जी के यहाँ जाते थे, बात करते थे, और सावरकर जी को कई बातें वो खुद कहते थे। उन्होंने ऐसे लेटर भी लिखे हैं कि तुम सही हिंदू नहीं हो, क्योंकि सावरकर जी उस आक्रामकता से काम नहीं करते, ऐसा उनको लगता था। यानी वो सावरकर जी को सलाह देने की भी हिम्मत करते थे। तो सावरकर जी को जो लोग मिलने जाते थे, सावरकर जी को जो मानते थे, उनमें नथुराम गोडसे था, उनका भाई था। यहां तक तो बात ठीक है, और तब उन्होंने पंडित अगर कहा होगा तो उसकी बहुत बड़ी चर्चा भी नहीं की जा सकती और नहीं करनी चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे जानकारी में सावरकर जी ने महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद में महात्मा गांधी के हत्या का समर्थन किया, या फिर गोपाल गोडसे के या फिर नथुराम गोडसे के कृति का समर्थन किया, या फिर उसके बाद में बहुत आदरयुक्त कुछ उनके बारे में कहा, ये मेरी जानकारी नहीं है। अगर है तो आप ध्यान में लाकर दीजिए। सावरकर जी का गांधी हत्या में हाथ है नहीं हाथ है, इसके बारे में खूब चर्चाएं हो सकती है। अगर उनका इसमें हाथ है तो ये माफ करने जैसी बात नहीं है, ऐसा भी मैं मानता हूं। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, ऐसा भी मैं बोलूंगा। लेकिन मेरे सामने सवाल ये खड़ा होता है कि महात्मा गांधी का शब्द प्रमाण मानने वाले, उठ बोलो तो उठने वाले, बैठ बोलो तो बैठने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद प्राइम मिनिस्टर थे। दोनों गांधी जी को बहुत मानते थे, गांधी जी से पितावत प्रेम करते थे। गांधी जी की हत्या होने के बाद में अब प्राइम मिनिस्टर खुद दखल दे रहे हैं, गृह मंत्री खुद दखल दे रहे हैं, केस चली और सावरकर जी को कोर्ट ने निर्दोष छोड़ दिया। निर्दोष छोड़ने के बाद में भी आगे के कोर्ट में सरकार जा सकती थी। सरकार में प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन सरकार आगे के कोर्ट में नहीं गई। इसका मतलब ऐसा है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ये कन्विंस हो चुके थे। ये तो केस स्पेशल कोर्ट में चली, स्पीडीली चली, उसमें फांसी तय हो गई 2 लोगों को, और गोपाल गोडसे को जन्मठेप हुई। तो ये सब निर्णय होने के बाद में सावरकर जी छूट गए और कोई दोषारोपण न करते हुए छोड़ दिया उनको न्यायमूर्ति ने। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को या फिर गृह मंत्री को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर लगता कि इसमें चूक हो गई है तो केस आगे जाती। आगे के कोर्ट में सरकार नहीं गई, इसका मतलब वो सेटिस्फाइड थे। अब मुझे कल्पना कीजिए कि पहले प्रधानमंत्री है, बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, उनकी लोकप्रियता के आसपास कोई आ नहीं सकता है। ना इंदिरा गांधी जी आ सकती है और ना मोदी जी आ सकते, आसपास नहीं आ सकते।
भारत के अनभिषिक्त सम्राट थे, वो खुले कार में घूमते थे, हिंसक भीड़ में घुस जाते थे। ये हिम्मत आज के प्रधानमंत्री में है? इतनी लोकप्रियता थी उनकी, लोगों का उन पर इतना विश्वास था, उनका लोगों पर इतना विश्वास था। और महात्मा गांधी जी की हत्या होने के बाद भी, जबकि अब इस देश में परंपरा हो चुकी है नेताओं की हत्या होती है, उसके बाद भी उनकी ये निर्भीड़ता और लोगों की लोकप्रियता कायम रही है। तो कैसे छोड़ते सावरकर को, यह मेरे सामने सवाल है। अब सत्य तो जान नहीं सकते, मैंने पहले ही कहा, सावरकर जी से मैं कभी मिला भी नहीं हूं, मैं तो केवल उनका साहित्य पढ़ता हूं। लेकिन मैंने कई लोगों के गांधी हत्या के ऊपर के भाषण सुने हैं, उनके लेख पढ़े हैं, फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता है। इसलिए उनको पंडित गोपाल गोडसे या फिर पंडित नथुराम गोडसे ऐसा कहा, तो हत्या के बारे में कहा क्या? पंडित ये केवल पंडित शब्द नहीं होता है, कभी कभी पंडित ये टोपन नाम भी हो सकता है। यानी किसी को हम एक नाम रख देते, खास नाम, ऐसा तो नाम उनका नहीं रखा हुआ था पहले से, वो पहले से उनको पंडित कहते आए, इसलिए वो कह गए पंडित। ये भी हमने देखना चाहिए। ये हिस्सा मुझे मालूम नहीं, इसके बारे में कोई डेफिनेटली मैं कह नहीं सकता हूं। हरिनरके जी से कभी बात हो गई तो मैं पूछूंगा उनको कि कब कहा था। लेकिन अगर आपको जानकारी है कि हत्या के बाद में उन्होंने पंडित कहा है, जैसा आज के एमपी ने, अभी तो एमपी बन चुकी है प्रज्ञा, उन्होंने देशभक्त था, देशभक्त है, देशभक्त रहेगा नथुराम गोडसे, ऐसा जो कहा, उस ढंग से कुछ सावरकर जी ने कहा है तो वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन मेरी जानकारी ऐसी नहीं है। मंदिर की मूर्ति तो दान यानी डोनेशन नहीं लेती, फिर ये दान देता कौन है और लोग दान देते क्यों? हेमराज जलूथारिया। हेमराज जलूथारिया, इन्होंने सवाल पूछा है कि मंदिर में जो भगवान की मूर्ति होती है वो तो दान लेती भी नहीं, मांगती भी नहीं, तो फिर ये दान देने वाले लोग कौन होते हैं और क्यों दान देते हैं? बचपन से हमारे दिमाग में दान की बात डाली जाती है, दान देना पुण्य है। बचपन से हमारे धार्मिक संस्कारों से यह बात आती है कि आपने दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दिया तो आप मुक्त हो जाते हो, भगवान को दान देना चाहिए, भगवान को दान दिया, भगवान के काम को दान दिया तो आपको स्वर्ग प्राप्त होता है। ये जो बातें बचपन से हमारे दिमाग में डाली जाती है वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है, और मैक्सिमम लोग बगैर सोचे इस बात के जो भी परिणाम उनके व्यक्तित्व पर हुए हैं वे लेकर चलते हैं। उसमें बदलाव करने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। यानी जो हमारे परंपरागत विचार है उसमें बदलाव करने की कोशिश भी बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए दान पुण्य करना यानी कोई तो भी बहुत महान कार्य करना, यह हमारे दिमाग में पूरी तरह से सेट होता है। ये तो पहली बात है, इसलिए दान को बहुत महत्व है। दूसरी बात, हमको पाप धोने के लिए दान आवश्यक है, यह समझाया जाता है बचपन से। अभी आप कोई पाप किया, कोई भी आपने पाप किया तो ब्राह्मण को दान दो, गाय का दान दो, सोने का दान दो, पैसों का दान दो, भगवान को दान दो। ये जो दिमाग में डाला जाता है कि एक बार दान देने के बाद, पूजा करने के बाद हमारे सब पाप धोए जाते हैं,
और एक बार हम पाप मुक्त हो गए तो डायरेक्ट हमको मोक्ष मिलेगा या फिर स्वर्ग में हमको जगह मिलेगी। इसकी सभी प्रक्रियाएं ऑलरेडी हमारे दिमाग में ठूस ठूस कर भरी रहती है। संस्कारों से आती है, भजन कीर्तन से आती है, धार्मिक सीरियल से आती है, हर जगह से आती है। इसलिए हर व्यक्ति प्रामाणिक है, वो भी दान देना चाहता है। अपने आप को जो धार्मिक समझता है वो दान देना चाहता है। लेकिन दान कौन देते हैं, ये एक सवाल, और दान के लिए जगह क्यों है, ये दूसरा सवाल। दान देने के लिए इसलिए जगह है कि हमको पाप मुक्त होना है, और हमारी जगह स्वर्ग में या फिर मोक्ष के लिए रिजर्व करनी है। इससे तो जुड़ी हुई बात है। और जब तक हम पाप से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमको वहां जगह नहीं मिलेगी। और हर इंसान अपने जीवन में कुछ गलतियां करता है, इसलिए पाप मुक्त होने के लिए लोग दान करते हैं। इसलिए मंदिर में जो दान देता है वो दान देते वक्त तो उसके दिमाग में होता है कि मैंने पाप किया, इतना तो आप मानकर चलिए। और ये पाप से मुझे मुक्त होना है इसलिए दान देना है। अब इसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के जो लोग हैं कि जिन्होंने बहुत बड़ा पाप नहीं किया, छुटपुट कुछ तो भी किया होगा, पाप का बहुत बड़ा गिल्ट उनमें नहीं है, लेकिन फिर भी परंपरा है, भगवान को मेरी क्षमता है तो क्षमता होगी उतनी देना चाहिए, उससे जितना जमे उतना ज्यादा दान मैंने देना चाहिए ताकि मुझे स्वर्ग में जगह मिले या फिर मोक्ष मिले। इसलिए दान देने वाले ऐसे कई अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उनका दान बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा दान नहीं होता है। लेकिन भगवान को जो बड़ा दान देते हैं, मेरा जो अभ्यास है आज तक का, उसके आधार पर मैं कहता हूं उनके पाप उतने ही बड़े होते हैं। ढूंढिए आप, जो जितना ज्यादा बड़ा पाप करेगा उतना बड़ा दान भगवान को देगा, क्योंकि अंदर से गिल्ट तो खाते रहता है उसको कि मैं पाप कर रहा हूं, मैंने पाप किया है, मुझे इसके परिणाम भुगतने वाले हैं। तो दान देगा, पुण्य प्राप्त करेगा, तो उसको आज के जीवन में भी गिल्ट से मुक्ति मिलेगी। हालांकि ये दान की प्रक्रिया शायद पाप क्षालन के लिए शुरू हुई। भाई गलती हो गई मेरे जीवन में, तो मैं एक बार अपना पाप जो किया मैंने वो कबूल कर लूं, दान दे दूं, उससे मुक्ति पालूं और आगे मैं अच्छा जीवन जीऊं। इसके लिए इसकी शायद शुरुआत हुई होगी। ये जो कन्फेशन की प्रक्रिया है क्रिश्चियनिटी में, अपने पाप की कबूली दो और पाप से मुक्त हो जाओ और आगे का जीवन अच्छा जियो, यही प्रक्रिया भारतीय परंपरा में भी होगी पहले। लेकिन जब पुरोहितों के हाथ में सब सत्ता आ जाती है तो वो सत्ता का उपयोग तो अपने स्वार्थ के लिए करेंगे ही। फिर उन्होंने ये बातें इस ढंग से फैलानी शुरू हो गई कि लोगों ने दान करना चाहिए, क्योंकि मंदिरों का दान आखिरी में किसके पास जाता था? आज तक सभी मंदिरों का दान का बड़ा हिस्सा पुजारियों के पास जाता था। पुजारी तो ब्राह्मण ही अक्सर होते थे, तो इसलिए वो दान का फायदा सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलता था। तो ये बातें फैलाई गई। उसका परिणाम ऐसा हुआ कि कितना भी बड़ा पाप करो, पाप धो डालो और आगे फिर से पाप करने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए आपके गांव के, अगर छोटे गांव में हैं आप, तो आपको पता चलता है कि कौन व्यक्ति क्या काम करता है, कौन गलत धंधे करता है, कौन लोगों का नुकसान कर कर लूटता है लोगों को, ये आपको पता होता है। वो हर व्यक्ति मंदिर को बड़ा दान देते हुए आपको देखेगा। वो अपने पाप धोता है और नए पाप करने के लिए तैयार होता है। तो जो मूल कल्पना थी कि भाई आपके हाथ से गलती हो गई है, वाल्या का वाल्मीकि बनने का चांस है आपके जीवन में, तो जो आपने गलती की उसकी माफ़ी मांग लो, थोड़ा दान दे दो,
और फिर आगे बिल्कुल पाप ना करो, इसके लिए जो प्रक्रिया, कन्फेशन की प्रक्रिया शुरू हुई होगी, वो कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण उसका रूपांतरण पाप धोने की प्रक्रिया में हो गया, ताकि आपके पाप धुल गए और ज़्यादा पाप करो, फिर धो डालो, फिर पाप करो, फिर धो डालो, फिर भी आपको स्वर्ग मिलेगा। यानी धर्म के कारण लोग अच्छा बर्ताव करते, ये जो आम धारणा है उसको पूरी तरह से इस धारणा ने खत्म कर दिया। ये हमारे जीवन की वास्तविकता है। तो ये दान और पुण्य की परंपरा, ये पाप क्षालन की प्रक्रिया नहीं रही, पाप खत्म करने की प्रक्रिया नहीं रही, पापी को खत्म करने की प्रक्रिया नहीं रही कि हम में जो अंदर का पापी है वो खत्म हो जाएगा, आगे हम अच्छा पुण्य कर्म करेंगे। ये प्रक्रिया के लिए उसका उपयोग नहीं हुआ, यानी पाप क्षालन के लिए नहीं हुआ, पाप धोने के लिए हो गया। मस्त पाप करो, धो डालो, फिर से पाप करो, फिर धो, और बड़ा पाप करो। बड़ा पाप करने के लिए आपको गुंजाइश है। इसलिए आपके गांव के जो भी गंदे धंधे करने वाले लोग हैं, वो सबसे ज्यादा मंदिरों को दान देते हैं। ये आप ढूंढिए, आपको जवाब मिलेगा। मित्रों, अभी 11:05 हो चुके हैं। अभी हम यहाँ रुकते हैं। कल बहुत सुंदर विषय है, आपको बहुत उसमें रुचि आएगी। क्या कोई चमत्कार कर सकता है? चमत्कार प्रात्यक्षिक के साथ आपके सामने ये विषय में रख रहा हूँ। जितनी व्याख्यान उसमें हो सकेंगे उतने रखूँगा। केवल चमत्कार जादूगर जैसे कर कर बताने का तो कोई उपयोग है नहीं, इसलिए उसके साथ में उसके विचार भी मैं आपके सामने रखूँगा, और ये सब चमत्कार कैसे किए जा सकते हैं ये भी आपको सिखाऊंगा। कल रात को 8 बजे हम मिलते हैं इस विषय के साथ में। आपके सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्व के हैं। आप सवाल पूछते जाइए, जो भी आपको लगे वो पूछते जाइए, चर्चा करते जाइए। जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, फेसबुक भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों, अब यहाँ रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।